वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए हम पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं फलहारी बाबा जी के आश्रम। यहाँ पर देखिए चींटी बचाओ पुण्य कमाओ। ये देखिए ऊपर यहाँ बाबा चींटी सेवा यानी कि जीव जंतु सेवा के लिए है। यही संदेश हमें बिहारी जी ने दिया था। तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता है। आपको पैदल जाना है और वो भी देखते हुए नीचे कि चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। और ये बहुत अच्छा है कि किस तरीके से हम जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं। जो भी स्थान हमें मिलता है और जितना हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। चारों तरफ खुला हुआ वातावरण, इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए आप सभी देखिए। ये देखिए ये कुंड का निर्माण शायद होना है यहाँ भी। ये तालाब है फिलहाल तो। और ऐसे दर्शन आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। और ये देखिए ये है बाबा का आश्रम। कहते हैं इनके दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है। जब हम फलहारी बाबा के इस आश्रम में हमने एंटर किया तो हमारे साथ क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मुझे ये वीडियो थोड़ा सा री एडिट करना पड़ा है कि जब हम यहाँ, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप फलहारी बाबा के लिए पहुँचेंगे और हमें बज चुके थे 7:30। और 7:30 बजे यहाँ पर बैठे थे एक बाबा जी जिनके पास ये भक्त बैठे हुए थे। अब वहाँ पे जो नियुक्त भक्त थे उन्होंने, वो बुज़ुर्ग थे और उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया कि अब कोई एंट्री नहीं हो सकती और आप अब बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। अब हमने कहा हे भगवान, पूरा दिन तो हमें यहाँ आने में लग गया, ये क्या हुआ कान्हा जी, अब हम अंदर जा पाएंगे कि नहीं। और वो बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे, यकीन मानिए, मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि सिर्फ सुबह में 10 बजे तक ही उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, उसके बाद उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि फलहारी बाबा के। अब हम तो असमंजस में पड़ गए। सभी एक और भक्त आए और वो कह रहे आप जाओ, लेकिन बाबा ने किसी को जाने नहीं दिया। हम भी ये सोच रहे थे कि अगर प्रभु अभी नहीं जाने दे रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई न कोई बात होगी। हम वहीं पर बैठ गए। तो जब बैठ गए तो उनमें से एक भक्त जो है बोले कि मैं अंदर जाता हूँ और जाके परमिशन लेकर आता हूँ। हमको बैठे हुए 1 घंटा हो गया, यानी कि तब तक 1 घंटा या आधा घंटा के करीब हो चुका था। हमको बैठे बैठे 8 बज चुके थे और आरती भी वहाँ पर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ से भी जाने में 1 किलोमीटर दूर है अंदर, जो आपको पैदल जाना पड़ेगा। अब वो भक्त तो इतना चिल्ला रहे थे कि भाई हम लोग गए नहीं, हम बैठ गए। और कुछ भक्त आके हमें उनकी कुछ बातें बताने लगे और हम भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन। और वो भक्त बाबा बोले कि अब आप अंदर तो नहीं जा सकते, आपको यहीं बैठना है, यहीं बैठो, रात को रुकना है यहीं इस कुटिया में आप रुको। लेकिन हमको तो भैया नहीं रुक सकते हैं, हम लोग रात में कभी भी हमने स्टे नहीं किया है। तो हमने कहा हे कान्हा जी प्लीज़ अब आप बुला लो ना, बहुत देर हो गई। क्योंकि उस समय मेरे एक ही भाव आ रहा था कि ज़रूर कोई न कोई बात है, इंतज़ार करो, सब अच्छा होगा। 8 बज चुके हैं पूरे। मैं मन ही मन गुरुदेव से बोल रही थी प्लीज़ गुरुदेव जी अब बुला लीजिए, बहुत इंतज़ार करवा लिया। तभी कुछ भक्त आए और बोले तुम हमारे साथ चलो यहाँ से। बाबा बोल रहे थे लेकिन वो बोले नहीं जा। और अब हम अंदर की तरफ हमने प्रस्थान कर दिया और बाबा हमारे साथ ही थे। हम उनके साथ जो है अंदर चले जा रहे थे और पूरा अंधेरा हो चुका था, वीडियो भी शूट नहीं हो रही थी। और ये बाबा हैं जिनके साथ हम जा रहे थे और वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम तुम दिन में आना, और तुम्हें बहुत सारे स्थान भी उन्होंने हमें दर्शन के लिए बताए। और उन्होंने कहा भी कि तुम हमारे पास रुक जाना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। पूरा 1 किलोमीटर आपको अंदर पैदल जाना पड़ेगा जंगल में। और तब उन्होंने बताया कि अंदर जाकर ही वो स्थान है जहाँ पर फलहारी बाबा रहते हैं। और उन्होंने बताया कि परसों ही यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, कि सब कुछ देसी घी का बना हुआ था। इतनी पब्लिक थी कि यहाँ पे इतना सा भी स्थान नहीं था, पूरे नीचे के खेत सब भरे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने उनके वैभवता और उनके बारे में बताया।
जंगल में भले तो भैया दिनों रात डोरो कोई। हाँ बहुत सुंदर। रात में तो मानते ना तुम जो कहते भलारी बाबा को आस्था समय थे बाबा का मतलब जो जो तो आरती में आरती करवाए के बहुत बड़ा काम है। राधे श्याम। इस प्रकार हम आश्रम के अंदर गए और आश्रम में जाने के बाद जैसे ही हमने आश्रम में एंटर किया सामने से ही फलाहारी बाबा निकल के गए। हमें पता ही नहीं था, तभी भक्तों ने बताया कि वो फलाहारी बाबा थे। उसके बाद हमने दर्शन लिया, वो हमें अंदर लेकर गए। ऊपर उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर मतलब तरीके से पूरा भ्रमण करवाया। दर्शन हमने प्राप्त किए शिव जी के, लड्डू गोपाल के, साथ ही फिर फलाहारी बाबा के भी हमने दर्शन किए, उनसे वार्तालाप की। उस समय हमने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन एक झलक के लिए आपको दर्शन मिलेंगे उनके। साथ ही साथ उन्होंने मैंने मतलब उनसे इतनी सारी बात भी की, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि तुम कैसे आई यहाँ। मैंने कहा मैंने आपको याद किया, आपने मुझे बुला लिया। वो खुश हो गए ये बात सुनकर। और अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि इन्हें प्रसादी भी पवाओ। फिर हमें बहुत ही सुंदर देसी घी से बनी हुई प्रसादी भी हमने पाई। हमारे जो लाला गए थे उनको उन्होंने स्पेशल भोग लगवाया, उसकी भी इतनी सारी प्रसादी हमें ग्रहण करने के लिए प्राप्त हुई। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम जा रहे थे, ये बाबा जी ने हमें पूर्ण रूप से, हमने वहाँ पे कीर्तन में भी भाग लिया। इतना अच्छा माहौल, वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं जाती और रात में तो कभी दर्शन प्राप्त नहीं होते, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली निकले कि हमें इतने सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। दर्शनों के साथ साथ हमने गुरुदेव जी से बात भी की, वो हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिया। और लाला ने स्पेशल भोग उनको अलग से लगवाया गया, वो भोग भी हमें दिया गया। मतलब वो कह रहे थे कि मतलब यहाँ पर कोई भी रात के वक्त नहीं आता, सुबह 10 बजे तक ही उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। ये गुरुदेव जी के गुरुदेव हैं जिनके दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। ये भोग प्रसादी हमें वहाँ पर हमने पाई, जिसका मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमें 9 साढ़े 9 बजे कहीं पहुँच गया हुआ अंदर। और अंदर देखो यहाँ कीर्तन चल रहा है, हमने कीर्तन में भी भाग लिया। और यहाँ कीर्तनों के साथ आपको मिलेंगे फलाहारी बाबा के दर्शन, जो ये खंबे के पास बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने नहीं बनाया, लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट्स ताकि आप भी दर्शन पा सकें। साथ ही ये देखो, ये लाला हमारे लड्डू जो हैं अंदर बैठे गुरुदेव जी के पास, इन्होंने इतना अच्छी तरीके से भोग पाया, इतना बड़ा दूध का ग्लास, मेवे, मिल्क केक, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर एक और विशेषता हुई कि यहाँ के भक्तों ने हमें बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सुंदर सुविधा, इतनी सारी चीज़। मैंने गुरुदेव जी की शयन कक्ष से लेकर, बहुत ही साधारण है वो, सिर्फ और फलहार का ही इस तरीके के दर्शन कभी भी वहाँ पर किसी को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर 10 बजे के बाद भक्तों को जाने की मनाही है। सिर्फ वहीं के वासी भक्त जो, और ख़ासकर मेल पुरुष ही वहाँ पर जा सकते हैं, फीमेल्स की एंट्री नहीं है। लेकिन ये सब हमारा सौभाग्य है कि हमें वहाँ पर जाने का मौका मिला अंदर, वो भी रात के समय में। और ये वो भोग प्रसादी है जो हमारे ठाकुर जी को प्रभु ने लगवाया था, और यहाँ तक कि लड्डू को भी फलाहारी बाबा ने गोद में लिया था। और उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे कि आप इनको साथ ही रखती हैं, तो मैंने बताया जी। तो बोले अगर नहीं रखेंगी तो, मैंने कहा ये परेशान कर देते हैं। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा बहुत सुंदर सेवा। यहाँ के सभी भक्तगण बहुत ही मर्यादित, साथ ही बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी साफ सफाई और इतना अच्छा कीर्तन से उठने का मन नहीं था। लेकिन
हमें यहाँ पर 1 घंटा रहने का भी मौका मिला, ये भी हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से आना चाहते हैं। तो वहाँ पर कुछ भक्तगण थे, तो उन भैया ने कहा कि दीदी आप आ सकते हो, और उन्होंने बताया भी क्योंकि कल के बाद फलहारी बाबा यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो पलवल जा रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। अब उनका स्थान पलवल है, वहाँ पर भी उनके भक्तगण हैं और 1 महीने के लिए अब वो वहीं रहेंगे। 1 महीने के बाद ही फलहारी बाबा दोबारा से इस स्थान पर लौट कर आएंगे। और ये स्थान जो है बरसाने के पास ही है, लेकिन काफ़ी दूर है, अंदर गांव में है ये, और पूरा जंगलों के बीच में है। अब हो गई है रात और बज रहे हैं 9, और इस वक्त देखिए हम लोग फलहारी बाबा के यहाँ से आए हैं। इतना अच्छा लगा। यहाँ पर स्त्रियाँ नहीं रुक सकती है, और दूसरा यहाँ पे ना बहुत सारी इतनी सुंदर व्यवस्था, मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में। और हमारे बहुत अच्छे भाग्य रहे कि आज हमको दर्शन के साथ प्रसादी भी हमने पाई, साथ में प्रसादी हमें दी भी। ठाकुर जी को बहुत अच्छे से भोग भी स्पेशल लगाया गया, वो प्रसादी भी हमने पाई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत खुशी। ये देखिए यहाँ का वातावरण, ऊपर देखिए कितना सुंदर लग रहा है।